नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर 2 के पहले पार्ट में क्या क्या होता है। यहाँ पर गौतम माया को एक नई बिल्ली दे देता है। नई बिल्ली इसलिए देता है क्योंकि माया बड़ी परेशान है कई दिनों से। तो वो बिल्ली दे देता है कि लो खेलो इसके साथ, ताकि तुम टोटो को भूल जाओ। दूसरी बात यहाँ पर यह होती है कि जो माया को नई बिल्ली मिलती है, माया को बहुत पसंद आती है। क्यों पसंद आती है? क्योंकि जो ये कैट है, अगर माया उसके सामने कुछ फ्लावर्स लेकर के आए, कनेर का पौधा लेकर के आए या कोई सा भी पेट्यूनियाज लेकर के आए, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, तो ये बिल्ली उसको सूंघने लग जाती है। तो अगर सूंघती है तो दैट मीन्स शी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द फ्लावर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, माया की तरह ये रात को बिल्ली मून को कई घंटों तक देखती है। और ये ऐसा लगता है कि फिलोसॉफिकल कैट है। तो माया को एक कैट थोड़ी सी भा जाती है, लेकिन कैट को माया पूरी तरीके से नहीं भाती है। क्यों? क्योंकि जब भी कैट तो कैट होती है, अगर उसके सामने कोई सडन मूवमेंट कर ले तो वो डर जाती है। तो कैट भी ऐसे ही डर जाती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब स्प्रिंग का मौसम है, तो यहां पर मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि यहां पर से हमको कैरेक्टराइजेशन करने में हेल्प मिलेगी माया का कैरेक्टर जो है। क्योंकि स्प्रिंग हमारे लिए क्या होता है? बड़ा खुशनुमा मौसम होता है। हिंदू धर्म में स्प्रिंग में तो सरस्वती पूजन किया जाता है। बसंत की शुरुआत में कहा जाता है कि नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है, नया जीवन आ रहा है। लेकिन माया के लिए इट इज अ वेरी बैड सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ब्रेन फीवर बर्ड की जो आवाज होती है, जो पपीहे की आवाज, सुरमई आवाज होती है, इससे वो डर जाती है। सुबह उठती है तो उसी की आवाज आती है, रात को सोते वक्त आती है तो उसी की आवाज आती है। उसकी आवाज उसको ऐसा लगता है कि उससे पूछ रही है कि तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। उसकी कू कू में उसको हु आर यू सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट थिंग इज, जो वहां पर नीम का ट्री है वो इतना बैरन हो गया। बैरन मीन्स कि उसकी जो लीव्स हैं वो सारी की सारी झड़ चुकी हैं। इतनी झड़ चुकी हैं कि जो वहां पर जो घोंसले थे बनाए हुए, वो भी उसको दिख गए। अब उन घोंसलों में कोई पक्षी है नहीं, क्योंकि जब घोंसले दिख जाते हैं तो बच्चों को भी दिख जाते हैं, तो बच्चे पत्थर वत्थर मार करके भगा देते हैं पंछियों को। उसके बाद स्कैवेंजर्स काइट्स जो होती हैं, स्कैवेंजर्स काइट्स जो होती हैं, अब पराया कुड बी हर्ड ऑल अलोंग द रूट्स। जो ये कौन सी काइट्स होती हैं? जैसे कोई डेड बॉडी होती है पड़ी हुई, कोई से भी जानवर की, किसी की भी, तो उसको खाने के लिए आती है ऊपर से नीचे, तो वो भी उसको दिख रही है। तो आप देख रहे हो कि जितनी भी इमेजरी मैंने आपको बताई है, इट इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी। ये स्प्रिंग की एक अलग ही पहचान, डेफिनेशन दे रही है। उसके बाद जो कॉटन पॉट्स होते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जब इनको आंधियां चलती हैं तो इधर उधर फैल जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं, तो बच्चे इनको उठा लेते हैं। जो बूढ़ी अम्मा है उनको कलेक्ट करती हैं ताकि इतने सारे हो जाएं कि हम बेच दें और पैसा कमाएं, माल कमाएं। उसके बाद इनका जो वरामदा है, तो उसके ऊपर जो जगह होगी तो वहां पे पिजन ने बच्चे दिए होंगे, नेस्ट होगा, तो ड्रॉपिंग्स डाल रहे हैं। और माया बड़ी इरिटेटेड है, क्योंकि एक तो चू 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 करते रहते हैं फॉर देयर ओन रीजंस, बिकॉज दे हैव टू मेक बेबीज। लेकिन जब वो नीचे गिर रही है उनकी ड्रॉपिंग्स, तो उसको बड़ा खराब लग रहा है। और उसके बाद डव्स भी जो आवाज कर रहे हैं वो भी उसको इरिटेट कर रही है। थ्रेटेंड आ रही है आवाज, एक थ्रेटनिंग सी आवाज आ रही है। उसके बाद द स्प्रिंग unnerved her again throughout the day by exposing her to the cries of the birds. बर्ड्स की जितनी क्राइज हैं उनसे वो परेशान हो गई है। हम लोग क्या होते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि इसको ये सारी चीजें बहुत ही खराब लग रही है। अब जब गौतमा शाम को काम धंधा कर करके घर पे आता है, इसके साथ कुछ बातें करता है, तो इसको थोड़ा सा कामनेस फील होती है कि हाँ, मेरा भी कोई है, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी वो रात को सो नहीं पाती है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माया के लिए स्प्रिंग अच्छी चीज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।